our special segment on the ongoing winter session of the Parliament. Now, right after the suspension of the 12 MPs from Rajya Sabha, there has been major political polarization, with opposition leaders taking it to the streets, raising their voices against what they call an unconstitutional and undemocratic decision. Now, the government, on the other hand, is saying that this is taking a major toll on legislative debate, and this is just the opposition's petty tactic to disrupt debate in both the houses. Whatever said and done, it is in fact taking a very heavy toll on discussions around some very important bills in the pipeline. Now let us take you to the protest side right outside the Parliament. We have Rajmani Patel, one of the 12 MPs who have been suspended, talking exclusively to ACJ News. Have a look. देखिए, राज्यसभा में जो सांसदों को निलंबित किया गया है वो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, तानाशाही तरीके से, मनमानी तरीके से निलंबित किया गया है, कानून प्रक्रिया के विरुद्ध है। हम लोगों का, सांसदों का कोई जो है उसमें अपराध नहीं था, बल जनता की आवाज उठाना, जनता के हम प्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज हम नहीं उठाएंगे सदन में, किसान की आवाज नहीं उठाएंगे, बेरोजगार की आवाज नहीं उठाएंगे, जिसलिए हमें जनता ने चुना है, तो फिर मतलब क्या है राज्यसभा का। और ये सरकार जो है बुरी तरह से घिर गई है, इसके पास जनता के, हम लोगों के सवालों का जवाब नहीं है। इस वजह से ये तानाशाही तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से सांसदों के आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी वजह से निलंबित किया गया है। और ये माफी मांगने की बात होती है, माफी तो माने सरकार को मांगना चाहिए। मोदी जी अभी तक ये कहते रहे कि आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन परजीवियों का है, ये आंदोलन खालिस्तानियों का है, पाकिस्तानियों का है। तो आज जो काले कानून जिसके लिए हम लोग 1 साल पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं कि वापस लेना चाहिए, उसे वापस लिया है तो दबाव में लिया है, या कि खालिस्तानियों के पक्ष में लिया है, या कि किसानों की उपेक्षा करके चंद किसानों के हित में लिया है, किसके हित में निर्णय लिया है, क्यों वापस किया है? तो 1 साल पहले से जो हम लोग सच्चाई की आवाज उठा रहे थे, जिसको दबाने का प्रयास किया गया, वो सच्चाई को वह सरकार ने स्वीकार किया है। और जबकि 700 किसान माने आत्महत्या कर लिए, उसमें शहीद हो गए, इसके बाद सरकार ने वापस लिया, तो माफी तो सरकार को मांगना चाहिए। विपक्ष का और सांसदों का कोई इसमें दोष नहीं है। सांसद तो प्रजातांत्रिक तरीके से आवाज उठाने का प्रयास की। अच्छा, एक आपसे सवाल ये था कि अब देखिए, सदन की कार्यवाही के लिए अगर आपको झुकना भी पड़े, सदन की कार्यवाही के लिए अगर आपको माफ़ी भी मांगनी पड़े, तो क्या वो आप लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए ये करना सही नहीं होगा? नहीं, हित का सवाल नहीं। माफी हम लोग किस चीज के लिए माफी मांगे? माफी सरकार को मांगना चाहिए। माफी मांगने का औचित्य ही नहीं है। अगर सरकार में दम है तो जो फुटेज है, जो सदन के अंदर हुआ है, जो हम लोगों के ऊपर आरोप है, उसको सार्वजनिक करे। इस देश की जनता भी देखे कि वास्तव में दोष किसका है। कानून प्रक्रिया का पालन किसने नहीं किया है, कानून का उल्लंघन सरकार ने किया है, संविधान का उल्लंघन सरकार ने किया है। ये फुटेज दिखाएं, आपसे आप सामने आ जाएगा। तो ये जो है दोषारोपण करके प्रजातांत्रिक मूल्यों से हम माने जनतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, भयभीत करने का प्रयास किया जा रहा है। जो हम लोग भयभीत होने वाले नहीं है, जनता की आवाज हम उठाएंगे और उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और श्री नकल ये कहा था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, सच्चाई की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। Well, that was opposition leader Rajmani Patel speaking exclusively to ACJ News. He says that the government doesn't want the opposition to have a voice and says that they will continue to persist in their demand to revoke the suspension. That's it for now. See you on the other side. Till then, keep watching ACJ News. News that strikes a chord.